नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी न्यूज देखना आप आपके साथ, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। डिड यू स्लीप वेल? आज दिन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपकी खबर, क्योंकि ये आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव करेगी। हमारा मकसद आपके साथ साथ आपके अपनों के दिन को भी पॉजिटिव शुरुआत देना है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं डिड यू स्लीप वेल। और अब रुक करेंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में बड़ा एक्शन, अल-फलाह के चेयरमैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार। एनआईए के रडार पर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर जावेद सिद्दीकी। आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन को लेकर एनआईए भी कर सकती है जावेद से पूछताछ। अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ जांच में कई खुलासे, ट्रस्ट के जरिए पूरे ग्रुप पर जावेद सिद्दीकी का नियंत्रण। ट्रस्ट के जरिए कई करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। एनआईए ईडी के साथ पुलिस तक खंगाले कागजात। ईडी की टीम ने अल-फलाह के छात्रों से की पूछताछ। 10 छात्रों के मोबाइल फोन भी अपने साथ ईडी की टीम ले गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने सहारनपुर में छापेमारी की। एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, एमबीबीएस का छात्र है युवक। दिल्ली के ओखला में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऑफिस पर रेड। दिल्ली समेत 19 ठिकानों पर ईडी की टीम ने की छापेमारी, कागजों की जांच पड़ताल की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा, हमास के तर्ज पर देश भर में थी धमाके की साजिश। कई बड़े शहरों मंदिरों में ड्रोन बम और रॉकेट बम से धमाके करने की थी साजिश। आतंकी लगातार ऐसे ड्रोन तैयार कर रहे थे जिन्हें मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। कानपुर में डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद बड़ा एक्शन, आतंकी शाहीन का करीबी मोहम्मद आरिफ, इसकी सैलरी पर लगी रोक। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एजेंसीज की जांच पड़ताल तेज। फरीदाबाद पुलिस ने की पड़ताल, यही काम करते थे दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी शाहीन से जुड़ा बड़ा खुलासा, मानव बम बनाने की तैयारी में थे शाहीन। व्हाट्सएप चैट से जांच एजेंसियों को जानकारी मिली। आतंकी डॉक्टर आदिल की डायरी से खुलासा, 25 लोगों के नंबर लिखे हुए मिले। डायरी में कुछ नंबर्स के साथ कोड वर्ड और लोकेशन का भी जिक्र। भारत के खिलाफ आतंकी संगठन जैश की साजिश, फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा जैश, दस्ते के लिए फंड जुटा रहा था। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। जेल में बंद एक आतंकी को दूसरे कैदी ने पीटा, 3 कैदियों ने मिलकर आतंकियों को पीटा। गुजरात डीजीपी ने राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ जांच के दिए आदेश। गुजरात पुलिस को 100 घंटे तक सभी राष्ट्रद्रोहियों के आरोपियों का इतिहास जांचने का जिम्मा। एटीएस की राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई, आईएसएस मॉड्यूल का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान आधारित मॉड्यूल का खुलासा, 2 नाबालिग गिरफ्तार। संभल में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, कश्मीरी नागरिकों की भी जांच पड़ताल। यूके में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने 4 जगह छापेमारी की। हिरासत में सरकारी डॉक्टर और उसकी पत्नी। नई सरकार के गठन से पहले बिहार में बैठकों का दौर, आज पटना में एनडीए विधायकों की होगी बैठक, मंत्रियों के नामों पर चर्चा संभव। आज पटना में जेडीयू विधायक दल की भी होगी बैठक, नवनिर्वाचित सभी विधायक रहेंगे मौजूद। विधायक दल का नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को। कल नीतीश कुमार सीएम पद की लेंगे शपथ, पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण, तैयारियां पूरी। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, एनडीए के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद, अमित शाह भी होंगे शामिल। आज ही पटना आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मंत्रियों के नाम पर लगी गई आधिकारिक मुहर, एनडीए नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सोशल मीडिया पर बीजेपी बिहार का बदला कवर फोटो, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की फोटो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से किसानों को सौगात देंगे पीएम, किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त होगी जारी, 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी 18 करोड़ से ज्यादा की राशि। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, भारत और रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी समेत कई घटनाक्रमों पर चर्चा। रूस की राजधानी मॉस्को में एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर हुए शामिल, आतंकवाद का किया जिक्र, कहा आतंकवाद के खिलाफ हमें रक्षा का अधिकार। आज दिल्ली पहुंचेगा गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, अमेरिका से ले आया जा रहा भारत, अनमोल पर भारत के कई राज्यों में केस। अपराधियों को सीएम योगी की 2 टूक, बोले नए यूपी को अपराध कतई मंजूर नहीं, घटना के कुछ ही घंटे में अपराधी शिकंजे में लंगड़ाते दिखेगा। उत्तराखंड में पिछले 3 साल के भीतर बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच, सीएम धामी ने फर्जी पहचान पत्रों के जांच के दिए निर्देश। ब्रिटेन से वापस असम आएगा पवित्र वृंदावनी वस्त्र, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, ब्रिटिश संग्रहालय के बीच समझौता।
असम में जम्मू कश्मीर के 44 संदिग्ध हिरासत में। भारत चीन सीमा के पास लगातार बढ़ रहे जम्मू कश्मीर के मजदूर पूछताछ में संदिग्ध होने पर पकड़ा। 25 नवंबर को राम मंदिर पर फहराया जाएगा धर्म ध्वज। पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश भर से साधु संत हजारों लोग पहुंचेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का मॉक ड्रिल। शिखर पर फहराया गया धर्म ध्वज। बिहार में विपक्ष की हार पर योगी सरकार के मंत्री ने अखिलेश को घेरा। कहा, अखिलेश यादव हो या पूरा विपक्ष, जब तक हार का ठीकरा अपने सिर पर नहीं फोड़ेंगे तब तक ऐसे ही हार देखनी पड़ेगी। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। पुलिस से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के आदेश। जनता के समस्याओं के समाधान में लापरवाही नहीं। असम में मोहन भागवत का बड़ा बयान। का इस देश के गौरव को अपनाने वाले सभी हिंदू, चाहे उसकी व्यक्तिगत पूजा पद्धति कुछ भी हो। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का भव्य घाट वॉक। 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक दिखा नजारा। 2 दिसंबर को काशी तमिल संगमम। पश्चिम बंगाल के एसआईआर के डर से कोलकाता का गुलशन कॉलोनी खाली। एसआईआर में मिले सिर्फ 3 से 4 हजार लोग। लोगों ने कॉलोनी में 1 लाख से ज्यादा लोगों के रहने का दावा किया। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। को ख्यात 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा मारा गया। करीब 20 सालों से नक्सली हिडमा को तलाश रहे थे जवान। कई बड़ी वारदातों में शामिल था मारवी हिडमा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बरामद हुई 21 करोड़ रुपए की 3 किलो से ज्यादा हेरोइन। सामान के अंदर छिपा था हेरोइन का पैकेट। 2 महिलाएं गिरफ्तार। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों से की मुलाकात। तैयारियों को परखा। स्वदेशी ड्रोन टीम का निरीक्षण। पंजाब में भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी की कोशिश। बीएसएफ ने हथियार नशा तस्करी को नाकाम किया। पिस्टल और हेरोइन बरामद। संभल में हरिहर मंदिर पदयात्रा का ऐलान। पदयात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च। दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स के लिए 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा ट्रेनिंग शिविर का आयोजन। महिला सशक्तिकरण स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। 550 से ज्यादा कैडेट ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। सुरक्षा बलों ने कब्जे में लिया। जांच जारी। कई घंटों तक डाउन रहा सोशल मीडिया एक्स। लोगों को पोस्ट देखने रिफ्रेश करने में दिक्कत। कई वेबसाइट्स भी स्लो। दिल्ली के कई इलाकों में खतरनाक लेवल पर AQI। कई इलाकों में AQI 400 के पार। वजीरपुर में 447 दर्ज। जयपुर में NH48 पर एक बार फिर चलती कार में आग। ड्राइवर ने किसी तरह बचाई जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अलीगढ़ के अकराबाद में पशुओं के चारे में लगी भीषण आग। ऊंची उठती लपटें देख स्थानीय लोगों में फैली दहशत। दमकल की टीम ने पाया काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में शख्स ने भाई की दुकान और गाड़ी को आग के हवाले किया। संपत्ति विवाद में साजिश। कुछ ही घंटे में गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग की चपेट में 2 दुकानें। दुकानदारों ने नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। एमपी के अशोकनगर में मकान में लगी भीषण आग। सारा सामान जला। घटना के समय परिवार के सभी लोग घर से बाहर थे। बिहार के रोहतास में एक युवक ने खुद को आग लगाकर की खुदकुशी। प्रेमिका के घर के बाहर का मामला। पहले भी घर से भागने की कोशिश दोनों ने की थी। मुंबई में मुस्लिम युवक पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। 20 बीघे की अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बाउंड्री वॉल गिराई गई। एमपी के नर्मदापुरम में रेलवे स्टेशन पर किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु से दिल्ली जा रहे 200 किसानों को पुलिस ने उतारा। नागौर में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर विरोध। एक पक्ष का धरना समाप्त होने के बाद दूसरे पक्ष ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने हटाया। राजस्थान के चौमू में पुलिस थाने में प्रेमी प्रेमिका की शादी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली से पहुंचा था प्रेमी। एमपी के सिवनी में खेत की जुताई के दौरान कुएं में गिरा ट्रैक्टर। ड्राइवर की हुई मौत। एमपी के नर्मदापुरम में दबंगों ने युवक की पिटाई की। 5 युवकों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल। सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में विवाद। विद्यार्थियों सुरक्षा कर्मियों के बीच लाठी डंडे चले। कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन से बाघ का वीडियो सामने आया। पर्यटकों ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। एक साथ 3 बाघ पानी पीते दिखे। भदोही में काशी एक्सप्रेस में संदिग्ध वस्तु की सूचना से हड़कंप। 3 घंटे तक पुलिस ने तलाशी ली। कोई सामान संदिग्ध नहीं मिला। ट्रेन रवाना। दतिया एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानें बंद। 31 मई को दतिया एयरपोर्ट का हुआ था उद्घाटन। यात्री नहीं मिलने से उड़ानें बंद। एमपी के नर्मदापुरम में किसानों को ट्रेन से स्टेशन पर उतारा। प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर जा रहे थे तमिलनाडु के किसान। एमपी के गुना में बिहार चुनाव को लेकर परिवार में विवाद। जेडीयू समर्थक मामा ने आरजेडी समर्थक भांजे की हत्या की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ी साजिश का खुलासा। 19 आरोपी गिरफ्तार।
15 से ज्यादा अपराधियों ने घर में की थी लूटपाट। छतरपुर के एक होटल पर हिंदू संगठनों का हंगामा। हिंदू युवती के साथ होटल में मिला मुस्लिम युवक। होटल कर्मचारी ने मुस्लिम युवक को मौके से भगाया। लखीमपुर खीरी में 2 बसें आमने सामने से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 15 से ज्यादा घायल। यूपी के हरदोई में बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस टावर से टकराई, 16 घायल, 4 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10,000 का इनामी घायल। पास से तमंचा, 3 कारतूस बरामद। गाजीपुर में पुलिस ने 6 से ज्यादा गौ तस्करों को घेरा। मुठभेड़ में 3 को लगी गोली, 6 को किया पुलिस ने गिरफ्तार। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले अपराधियों के साथ एनकाउंटर, 5 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में पति ने पत्नी से बताया जान का खतरा। एसपी से सुरक्षा की गुहार। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की आशंका जताई। गाजियाबाद में खेत में काम कर रही महिलाओं पर गिरी दीवार। हादसे में 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। चोरी के सामान के साथ चोर बरामद, जेवर नकदी बरामद। बिहार के जमुई में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही जांच। अमृतसर में पुरानी रंजिश में परिवार पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने घर में घुसकर गाड़ी में तोड़फोड़ की, फायरिंग की, गोली लगने से 1 घायल। एमपी के कटनी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कार से 4 करोड़ रुपए बरामद। कटनी से मुंबई जा रही थी रकम। कपूरथला में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन कासो। नशा पीड़ितों को भेजा नशा मुक्ति केंद्र। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन। बिहार में शराब तस्करी में पकड़ी गई महिलाएं, 2 महिलाएं गिरफ्तार। यूपी से बिहार जा रही थी ट्रेन। शराब तस्करी का मामला। अमेरिका के दौरे पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अमेरिका में भव्य स्वागत। कई मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत। सलमान को अमेरिका में दी गई मिलिट्री सलामी। अमेरिकी वायुसेना की टीम ने फाइटर जेट से सलामी दी। लेबनान में इजरायली सेना की रेड कार्रवाई के दौरान कैंप में मौजूद 11 की मौत, 4 घायल। रूस ने नीदरलैंड को दी धमकी। यूक्रेन युद्ध से दूर रहने की सलाह का। हर एक हमले का जवाब देंगे। जापान के ओएटा में भारी तबाही। 170 से ज्यादा मकान जले। फायर फाइटर्स की टीम मौजूद। अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में जंगल में लगी भीषण आग। सैकड़ों एकड़ जंगल जले। आग बुझाने की कोशिश जारी। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन फ्रांस के बीच बड़ी डील। 100 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा यूक्रेन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान से तबाही, 6 की मौत, कई घरों को नुकसान। कोंगो के किनशासा में बाढ़ से जीना मुश्किल। सड़कों पर पानी की तेज धार, सैकड़ों लोग फंसे। वियतनाम के तरांग इलाके में भारी बारिश से जलमग्न हुआ इलाका। बाजार में भरा कई फीट तक पानी। पानी से होकर गुजर रहे लोग। थाईलैंड के फुकेट में बाढ़ से भारी परेशानी। पानी के तेज बहाव में सड़कों पर दिखी गाड़ियां। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। इटली के वॉर्सो में भारी बारिश से बाढ़। सड़कों पर कई फीट पानी, डूबी गाड़ियां। रूस के कामचटका इलाके में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ी। सड़क पर आवाजाही बंद। बर्फ की मोटी परत दिख रही है। साइबेरिया में बर्फबारी से बड़ी परेशानी। बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे लोग। जापान के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। सड़क पर 5 फीट से ज्यादा जमी बर्फ, गाड़ियां डूबी।